पिला माने आमे पढ़ुतले इलेक्ट्रोस्टैटिक आज लेक्चर 4 लास्ट क्लास रे पढ़ुतले मन पकाओ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ितले नै कि किछ न्यूमेरिकल करथिले कूलम्ब्स लॉ ऊपर एंड दैट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स पढ़ितले आज पढ़िवा परमिटिविटी। परमिटिविटी कहूचे एप्सिलॉन एप्सिलॉन परमिटिविटी व्हाट इज दिस? इट इज द property of the medium which determines the effect of charge from one point to other in the same medium. From one point to other in the same medium. That means we can say गोटे मीडियम रे फोर्स कौन हम गोटे चार्ज जो फोर्स टा बढ़िबो ना कमिबो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। सपोज आम दुटा चार्ज को लेकिन रखीदे गोटे एयर मीडियम रे सेम चार्ज सेम डिस्टेंस ताको नहीं वाटर मीडियम रखीदे फोर्स समान हम ना चेंज हो ना चेंज होची कौन पाई चेंज होला ना मीडियम चेंज होवा जो चेंज हो फोर्स चेंज होला। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी किए इट द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम जे कि डिसाइड करिवो से मीडियम रे फोर्स बढ़िबो ना कमिबो केमिति डिसाइड करे बेसिकली एमति डिसाइड करे दैट इज F is inversely proportional to epsilon. F is, that is Coulomb's force, is inversely proportional to epsilon. तने गोटे मीडियम रे परमिटिविटी बढ़ी गले फोर्स कमी जीवो परमिटिविटी कमी गले फोर्स बढ़ी जीवो ये कमिले ये बढ़िबो ये बढ़िले ये कमिबो एई भले से डिसाइड करे फोर्स का केमिति एटा केमिति आसिला प्रैक्टिकली हमें जो पढ़िते मने पकाओ F equal to beta q1 q2 by r square here beta is the Coulomb's constant the value of beta depends upon the system of unit and also upon the nature of medium in SI पढ़िवा आज in SI system रे F is equal to beta को निया जाए 1 by 4 pi epsilon q1 q2 by r square okay so 8 was like concept force is inversely proportional to epsilon clear now a permittivity ro unit kon habo dimension kon habo unit of epsilon in SI in CGS epsilon is equal to epsilon टा ऊपर गले फोर्स तळको आसीबो epsilon is equal to 1 by 4 pi q1 q2 by fr square एटा तो यूनिट नाही कि डायमेंशन नाही तो एटा ऊपर डिपेंड करियो तो एटा हे जीवो हला कि रे छुआ epsilon टा ऊपर गला फोर्स तळको आसिला q1 q2 by fr square कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर रहेगा
coulomb square by Newton meter square, or we can say coulomb square by joule meter. गोटे न्यूटन मीटर जूल है गोटे मीटर रहा. अगेन जूल पर कूलम इज द वोल्ट, कूलम पर जूल इज द 1/volt. तो गोटे कूलम जो ऊपर भी रहिबो आ गोटे कूलम स्क्वायर माने कूलम इनटू कूलम, गोटे कूलम बाय जूल है 1/volt, आ गोटे कूलम ऊपर अछि तो कूलम बाय वोल्ट मीटर, कूलम बाय वोल्ट मीटर. सीजीएस रे हिजिबो start coulomb square by dyne centimeter square, start coulomb square by dyne centimeter square. Okay, coulomb ta start coulomb, Newton dyne centimeter square. So this is your unit. Now come to dimension. Dimension भी सेम देखलिवा. Q1 Q2 charge into charge, that is charge square. Correct? A2 T2 by FR square. F रहला M1 L1 T minus 2 R square रहला L2. So finally epsilon is equal to केते हेजिबो M minus 1 L minus 3 T4 A2. M minus 1 L1 L2 L3 L minus 3 T minus 2 प्रूव करने प्लस अब T4. Okay, M minus 1 L minus 3 T4 A2. This is your unit and dimension. Now come to kahara na permittivity by epsilon. Now come to absolute permittivity. एप्सिलॉन नॉट जदि मीडियम टा पर्टिकुलरली एयर मीडियम हेतिबो फ्री स्पेस हेतिबो वैक्यूम हेतिबो, इन दिस केस परमिटिविटी कहवा एब्सोल्यूट परमिटिविटी. दैट मीन्स इट इज द permittivity of air or free space or vacuum permittivity of air or free space or vacuum. So the medium ta particularly air medium है जीवो, free space है जीवो, vacuum है जीवो. In this case permittivity को जीवो absolute permittivity. अब यार symbol होला epsilon naught. जार experimental value अच्छी कितने ना 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square by Newton meter square. Okay, एप्सिलॉन रो यूनिट जहाँ एप्सिलॉन नॉट रो भी यूनिट से ये भी परमिटेड ये भी परमिटेड केवल वैल्यू अलग बिकॉज एटा प्योरली एयर मीडियम पाई एटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा मन रखिबो 8.854 into 10 minus 12 coulomb square by Newton meter square. Now come to relative permittivity. ये होची relative permittivity. Epsilon r.
What is this? Here we can say your epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught, or your epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. That is, relative permittivity is defined as the ratio between permittivity of any medium to the permittivity of free space. That is, relative permittivity is defined as ratio between permittivity of any medium to permittivity of free space. Permittivity of any medium to the permittivity of free space. बाबा यार यूनिट जहाँ या यूनिट भी से तो यूनिट यूनिट कटिव डायमेंशन डायमेंशन कटिव तो relative permittivity by epsilon r kahava unitless and dimensionless. That means we can say your epsilon r is unitless and dimensionless. Okay, unitless and dimensionless. Now come to dilatory constant. निभाउचे को बर्तन पढ़िया डायलेटरी कांस्टेंट. K. Dialectic constant K. What is this? It is defined as ratio of forces defined as ratio of forces between two charges in air medium to any other medium, in air medium to any other medium. That is, K is equal to F by F dash, where F tala force between two charge in air medium, that is force in air medium. F dash tala force in any other medium. That means we can say F dash is equal to F by K. यदि एयर मीडियम रे फोर्सटा देई देई थिबो आउ गुटे मीडियम रे फोर्स केता हेबो मागी थिबो त डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देई थिबो तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाय के. सिंपली एयर मीडियम रे जो फोर्स थिबो सेतरे केटा को डिवाइड कर दो, केटा हला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्लियर? सिमिलरली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बिकॉज़ फोर्स बाय फोर्स मैग्नीट्यूड अलग आइ पारे यूनिट ऑफ डायमेंशन कटि जिवो. तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आबे यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. तो आम बर्तमान रिलेटिव परमिटिविटी पढ़िले, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पढ़िले. देखिए न्यूमेरिकली से वैल्यू इक्वल
निभौची एप्सिलॉन आर और के वैल्यू 1 को मीडियम पाई एआर मीडियम पाई एप्सिलॉन आर और के इक्वल टू 80 कहाँ पाई वाटर मीडियम एप्सिलॉन आर और के इक्वल टू इनफिनिटी कहाँ पाई मेटल तो यही तीन टार वैल्यू बेसिकली आम यूज करू लाइफ रे मैक्सिमम क्वेश्चन यारी पर ही आसीबो जदि अलगा किसी मीडियम देला तो ब्रैकेट रे तार के रो वैल्यू देकी छाड़िबो हला एतिक ऊपर हम काम करिबो ना हम जे पढितले कूलम्स कांस्टेंट बीटा जोटा पढितले f इक्वल टू बीटा q1 q2 r स्क्वायर जैसे कहितले जे बीटा इज नॉट द यूनिवर्सल कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ बीटा डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड आल्सो अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम यदि मीडियम चेंज हो जाउची तो बीटा रे वैल्यू चेंज हो जाउची यदि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होउची ताहले भी बीटा रे वैल्यू चेंज होउची नाउ टाइम टू नो अबाउट बीटा वैल्यू ऑफ बीटा निभौची value of beta first in CGS your beta is equal to 1 by k where k na dielectric constant already कहै in CGS beta is equal to 1 by k then f केते है जीवा ना 1 by k q1 q2 by r square for any medium and f is equal to directly q1 q2 by r square for AR medium because AR pi k value 1 already quite next in SI beta equal to 1 by 4 pi epsilon epsilon out here पढ़ के आते permittivity or it can be written as 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r thus f टा केते हिजो ना 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 by r square at any medium and here f is equal to simply 1 by 4 pi epsilon naught because epsilon r ता है जो 1 AR medium पाई पढ़ाई q1 q2 by r square एटा for AR medium यही डाला important formula maximum 99% हमें यार ऊपर ही डील करिवा जता एसआई रे फोर्स खोलिवा कितना मैक्सिमम केस रे फोर्स ता AR medium रे ही मागे अदर medium मागले तो by epsilon r हबो AR जहाँ बारी हो बाई के बाई एप्सिलॉन आर बा के को डिवाइड कर दबा यदि अलग मीडियम रे किछि फोर्स मागेला वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस वन f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square here q1 q2 la charge of two bodies r la distance between them epsilon naught already कहै absolute permittivity here value भी कहै तला experimental value 8.854 into 10 to the power -12 तो बेसिकली यार कांस्टेंट वैल्यू रोज कौन से वैल्यू टा ना 1 by 4 pi epsilon रो वैल्यू हैला 9 into 10 to the power 9 9 into 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर by कूलम स्क्वायर उल्टी जीव सेतला कूलम स्क्वायर by न्यूटन मीटर स्क्वायर कार परमिटिविटी रो जेहेतु ये तळे अछि उठिबो 1 by कूलम स्क्वायर by न्यूटन मीटर स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर by कूलम स्क्वायर
This is the value of your 1 by 4 pi epsilon naught. Now come to relation between coulomb and start coulomb. जरा कि ऑलरेडी तुम कहि थिला जे 1 coulomb is equal to 3 into 10 9 start coulomb कहि थिला ताको जे डिराइव करिया से रिलेशन टा एटा 2 मार्क्स रे आसे बुझी derive the relation between coulomb and start coulomb. Derive the relation between coulomb and start coulomb. Let 1 coulomb is equal to x start coulomb. मन करो 1 coulomb मान केते start coulomb ना x start coulomb. Let 2 charges each of magnitude 1 coulomb be placed, 2 charges each of magnitude 1 coulomb be placed in air at 1 meter apart. माने करो दीटा चार्ज प्रत्येक मैग्नीट्यूड है 1 coulomb एआर मीडियम रे अछंती केते दूरता रे अछंती ना 1 मीटर अपार्ट रे अछंती. दीटा चार्ज ये भी 1 coulomb ये भी 1 coulomb डिस्टेंस से केते अछि 1 मीटर एंड टोटल केस ता कोठी अछि दैट इज द एआर मीडियम. ओके ना तांको तो फोर्स थिबो ना इन एसआई F equal to 1 by 4 pi epsilon naught can already कहि एआर मीडियम एसआई रे मीटर वैल्यू एति की एआर मीडियम पाई पर्टिकुलरली एति की निया जाय ऑलरेडी आउट का कहतली q1 q2 by r square q1 q2 by r square that is equal to एति के वैल्यू केते हला 9 into 10 to the power 9 q1 केते होची 1 coulomb q2 केते होची 1 coulomb that means 1 coulomb into 1 coulomb by r square that means 1 meter square or we can say here F is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton because 1 into 1 by 1 is the 1 only think Newton. Let this be equation 1. Now आमे सही चार्ज भितर फोर्स खुलिवा but in CGS system in CGS F equal to 1 by K Q1 Q2 by R square मन रखियो खाली में 1 coulomb मान केते स्टार्ट coulomb नै छे x स्टार्ट coulomb केते मन रखियो ऊपर नि बहुची एटा गोटे क्वेश्चन आसे 2 मार्क्स रे 2 बा 3 रे आसे बेले एआर मीडियम पाई k रे वैल्यू सॉरी इक्वल टू सॉरी 1 by k q1 q2 by r square CGS रे k रे सॉरी एआर मीडियम पाई k रे वैल्यू 1 1 by 1 CGS रे चार्ट को नै जो स्टार्ट coulomb
ऑलरेडी चार्ज अच्छी 1 कूलम तो 1 कूलम वन में केते स्टार्ट कूलम नीचे एक स्टार्ट कूलम कतरा बुझ सीजीएस रे चार्ज को निया जीवो स्टार्ट कूलम रे प्रैक्टिकली चार्ज केते तिला ना 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम हमें ऑलरेडी एज्यूम करछे एंड लेट 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम तो q1 जगह पड़िला x q2 जगह भी x प्रैक्टिकली डिस्टेंस तिला 1 मीटर बट सीजीएस रे निया जीवो सेंटीमीटर तो 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर तो 100 स्क्वायर डाइन तो डाइन को न्यूटन करियो तो 10 to the 5 डिवाइड करियो F is equal to x square by 10 to the power 4 into 1 by 10 to the power 5 न्यूटन 10 to 5 डिवाइड कर ले और F is equal to x square by 10 to the power 4 10 to 5 29 न्यूटन let this be equation 2 equation 1 और 2 compare करो न्यूटन न्यूटन F F LHS same अच्छी तो RHS will be same from equation 1 and 2 we get x square by 10 to 9 this one x square by 10 to 9 is equal to 9 into 10 to 9 is equal to 9 into 10 to the power 9 और your x square is equal to 9 into 10 to 18 और x is equal to root over कले 3 into 10 to the power 9 हमें जरा कि x नहीं थिले 10 here we can say 1 coulomb is equal to थोड़ा x नहीं थिले x जगह रेट पड़ेगा 3 into 10 to the power 9 start coulomb ओके स्टार्ट नाउ एबे पढ़िबा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निभाउची superposition principle it states that when a number of charges a number of means more than many there may be 3 4 5 किसी भी बोले when a number of charges interacting with each other placed in a system then net force acting on one charge जेकोणसी गोटे चार्ज net force acting on one charge due to all other charges is equal to the sum of
individual forces is equal to the sum of individual forces. तमने बुझा कौन कहला? It states that when number of charges interacting with each other placed in a system, the net force acting on one charge due to all other charges is equal to the sum of the individual forces. तमने this is the case. X-axis, Y-axis, origin. मन कर Q1 having position vector R1, Q0 having position vector R0, Q2 having position vector R2, Qn having position vector Rn. डॉटेड लाइन इतने नहीं मन कर एन संख्या के चार्ज अच्छे Q0 Q1 Q2 डॉटेड Qn समस्ते जी सारे इंटरेक्ट कर जेकोसी गोटे चार्ज नवा एवं टोटाल फोर्स खोलिया लेट से चार्टा Q0 वर्तमान Q0 उपरे Q1 भी फोर्स पकाउछ एई फोर्स ना दे देले मन कर F01 force acting on Q0 due to Q1. Similarly, Q0 उपरे Q2 भी फोर्स पकाउछ मन कर से पट ना देले F02 force acting on Q0 due to Q2. Similarly, Q0 उपरे मन कर Qn भी फोर्स पकाउछ nth चार्ज এটা না দিলে মনে করো F0n force acting on Q0 due to nth charge ता माने न जे केवल Q0 ऊपर फोर्स पड़छ एमान ऊपर पड़ोनी हमें जे कोन गोटे चूज करि परिबा याको भी नहीं परिबा याको भी नहीं परिबा याको भी नहीं परिबा बिकॉज़ ऑल आर इंटरैक्टिंग विथ ईच स्टेटमेंट कोची जे कोन से गोटे चार्ज ऊपर टोटल फोर्स केमि बाहरिबो ना सिंपली इंडिविजुअल फोर्स को ऐड करि जिवा तो या एतोडा फोर्स काम कला मन कर रिजल्टेंट फोर्स वाला एटा नेट फोर्स वाला F0 टोटल फोर्स F0 is the net force or total force acting on Q0 due to all the charges. Okay, now let Q0, Q1, Q2 dot Qn be various charges having position vectors R0, R1, R2 dot Rn. Q0 position vector R0, Q1 R1 and so on. And placed in a system. मन कर n संख्या को चार्ज अच्छी ताकर पोजीशन वेक्टर Q0 R0, Q0 R0, Q1 R1, Q2 R2 and so on and placed in a system. समस्ते गोटे सिस्टम रे अच्छा. Okay. Let F0 is equal to
net force acting on Q naught, then F naught is equal to F naught 1, F naught 2, dot dot dot, F naught n. Or here you can say here F naught is equal to F naught 1, F naught 1, this one, that means here 1 by 4 pi epsilon naught Q naught Q1 by, देखो ठीक है, F naught 1 और direction एटा, so this is the vector, displacement vector. So this one is equal to this one minus this one, triangle law, this plus this is equal to this, so this is equal to this minus this, triangle law. ए दुटा वेक्टर सेम ऑर्डर थिला बेले एटा अपोजिट ऑर्डर अछि, तो एटा रिजल्ट. So this equal to r naught minus r1, so it can be written as your r naught minus r1 mod cube. एटा ऑलरेडी पढ़ा हितला कूलम्ब फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लास्ट क्लास रे, into r naught minus r1 plus dot 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 1 by 4 pi epsilon naught, it will be a q naught qn by mod of r naught minus rn cube into r naught minus rn. Or it can be written as f naught is equal to, practically concept है actually superposition principle ऊपर कौन सी numerical सेंटी आसे नहीं, numerical आसे सही था कूलम्ब फोर्स ऊपर, एटा उटे concept दिला जो मेंचे चार्ज थियो तने कौन करियो ना सिंपली जे कौन तीटा को धरो फोर्स खुलो, फिर जहाँ ऊपर खुलचो आ जण पई खुलो माने q1 ऊपर खुलचे, q2 जो खुलो, q3 जो खुलो, q4 जो खुलो, जो फोर्स सब पाइलो से फोर्स को ऐड करी करी चलो फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर ऐड ही जीवो, नो प्रॉब्लम. Now, q naught by 4 pi epsilon naught. Come on, summation over qi. That means ith charge. q naught तो common पड़ेला. एटी भी q naught अच्छी, एटी भी q naught अच्छी, चारे अच्छी वो. Mod of r naught minus ri. From mod q into r naught minus ri, where I value 1 real 1 let 1 habo, 2 hele 2 habo, 3 hele 3 and so on. Q naught the constant पड़े. This is the principle of superposition, or we can say superposition principle. Okay. So this is all about your superposition principle. Now come to पढ़िया electric field. Very interesting thing. Electric field कौन, lines of force कौन, and your field due to point charge, field due to dipole. बाबा सब मन रखते ये सब आम पढ़ुचे चार्ज को रेस्ट रखी. चैप्टर ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक. चार्ज उठे रेस्ट रहिले को इफेक्ट देखे पारे. Electric field. Actually, what is this? The region or space around a charged body within which
its influence can be realized. The region area or space around a charged body within which its influence can be realized. Imagine करो ଗୋଟେ magnet ଅଛି ए magnet ର ଚାରିକଡ଼ ଗୋଟେ particular area ଭିତରେ ଏତିକି ଏରିଆ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଲୋହା କଣ୍ଟାକୁ ରଖ ଅଛି ତାକୁ attract କରୁଛି बट एई एरिया रु बाहर को पळाओ ती किछि करू नाही तो सेटा हला मैग्नेटिक फील्ड ଗୋଟେ पर्टिकुलर एरिया मैग्नेट रो चारिकड़े ଗୋଟେ पर्टिकुलर एरिया जो एरिया भितर कि यार प्रभाव को भी अनुभव करूचे मने कर याको हटे दबा ये नाही ଗୋଟେ चार्ज अछि ଗୋଟେ चार्ज अछि एई चार्ज रो चारिकड़े एतिकी एरिया भितर यार इन्फ्लुएंस को आम फिल कर पारुचे यार इन्फ्लुएंस मीन्स आम जो आउ गोटे चार्ज को रखीदबा वेदर से एट्राक्ट करें बा रिपेल करें बट यही एरिया बाहर को पड़े यार कौन सी इफेक्ट रहा ना दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन और स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी within which its influence can be realized. Its influence means whether it may attract or repel, nothing else. Clear? Now এইটা को कहा जाए की चार्ज ना सोर्स चार्ज what is source charge now the charge whose field is to be find out जो चार्ज रो फील्ड टा को हमको बाहर करियर अछि the charge to be find out is called जो चार्ज रो फील्ड को हमको बाहर करियर अछि ताको कहा जाय सोर्स चार्ज नाउ कम टू टेस्ट चार्ज प्रैक्टिकली टेस्ट चार्ज रो सिंबल हम एमती नो प्लस क्यू नॉट वेरी इंपोर्टेंट थिंग प्लस क्यू नॉट माने प्रैक्टिकली यार प्रभाव अछि कि नहीं जाने पे हम आउट चार्ज को नबा ये वेदर इफेक्ट पकाउछु कि नहीं जाने पे मैं आउ जन को नबा ना जो चार्ट को नेले एटा कहे टेस्ट चार्ज द चार्ज which is used the charge which is used to find out the field of source charge the charge which is used to find out the field of source charge रो फील्ड को जानिया पई जा को व्यवहार करा जाए ताको जे टेस्ट चार्ज नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा या को एमती काई लिखा जाए हां टेस्ट चार्ज इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को हमको कहा जाए ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा एमिति काहे के लिखा जाए व्हाई द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव नॉट माने वेरी स्मॉल पाई नै आइछ व्हाई द टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन वेरी स्मॉल वेरी इंपोर्टेंट थिंग नेक्स्ट क्लास रे को पढ़ेबा ओके ले माने आज पे एतिकी हाउ